बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई का मानना ये है कि हम अपने तौर पे पाई को स्टैंड करने के लिए बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या नवी स्ट्रेटजी आई है, कौन से 250 नए मेथड ऐड कर दिए हैं, अब किस तरह से पाई को ख़रीदना और बेचना ज़्यादा आसान हो चुका है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अगस्त से बड़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। हमें पूरा यकीन था कि जितना मुश्किल हमारे लिए जुलाई रहा है उससे कहीं ज़्यादा आसान हमारे लिए अगस्त रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पाई स्कैन से ऑफिशियल डाटा है उसके मुताबिक तो हमारे पास अब अनलॉकिंग काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। लेकिन अनलॉकिंग कम होने की खुशखबरी तो आई, लेकिन उसी के साथ दोस्तों पाई सीधा 0.40 से 0.3 पे आ चुका है। बड़ी मुश्किल से 0.35 से गया था 0.38 पे, आप देखो वापस 0.357 पे चल रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो कि इससे भी नीचे चला जाए, लेकिन साथ कुछ उम्मीद और भी नज़र आती है कि पाई ने कहा है कि भैया हमने पाई के अंदर और कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं जिसकी वजह से पाई को वर्ल्ड वाइड बाय करना सेल करना ज़्यादा आसान हो चुका है। फिएट करेंसी की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी और उसमें आप ऑन रैम मनी को यूज़ करते हुए अपने एड्रेसेस से और ट्रांसफाई की मदद से अपने पाई को ज़्यादा ईजिली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब डिटेल में उन्होंने कहा है कि भैया हम इस मेथड को यूज करते हुए हमारे पास 70 से ज्यादा कंट्री होंगे और उनमें से ऑन रैंप मनी को यूज करते हुए आप पाई के इकोसिस्टम को मजीद बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो और इस तरह से 250 मेथड आपके पास होंगे पेमेंट करने के लिए। मतलब उन 250 मेथड से आप पेमेंट कर भी सकते हो और पेमेंट ले भी सकते हो। और यहाँ पे कहते हैं कि जनाब ट्रांसफाई को यूज करते हुए हमारे पास जो क्वालिटी है आपके पाई के एक्सपीरियंस की वो बेहतर होगी। अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कैसे बेहतर होगी भैया। अब यहाँ से आज का डाटा ही देख लो। आज के डाटा के मुताबिक पाई का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 139 मिलियन हो चुका है, जिनमें से 73% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने डर के बेचना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये भी पैदा होता है भाई क्यों बेचना शुरू कर दिया है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से आप लोग डरना शुरू हो चुके हैं, लोग खौफ का शिकार हो चुके हैं। अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो भैया हम बिटगेट पे देख लेते हैं कि बिटगेट पे हमारे पास इस वक्त पाई का क्या स्टेटस चल रहा है। क्या वाकई में लोग बेचना शुरू कर चुके हैं या फिर पाई अगर नीचे गया है तो लोगों ने इस एंट्री पॉइंट को माना और यहाँ पे और ख़रीदना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ट्रेडिंग बाइंग एंड सेल का दोस्तों मेरे सामने आ चुका है। अगर यहाँ पे देखें तो बाय हो रहा है 9 लाख, सेल हो रहा है 3 लाख। बाय हो रहा है यहाँ पे 1 लाख, सेल हो रहा है 4 लाख। बाय हो रहा है 1 लाख, सेल हो रहा है 32,000। इसका मतलब है सेलिंग कम है और बाइंग ज़्यादा है। अरे भैया लोगों को इतना यकीन है पाई पे, चले इसको ज़रा और कंफर्म कर लेते हैं। हम जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज में और यहाँ पे मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में देखते हैं कि भैया आज की डेट से मोस्ट विजिटेड कौन से हैं। टॉप 10 में पाई नहीं है, टॉप 11 में पाई है। कल से ये कुछ बेहतर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब भी लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लोगों को अब भी लगता है पाई अगर नीचे गया है तो लाजमी ऊपर जाएगा और ऊपर जाने से हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ हूँ कि यार ये चल क्या रहा है, यहाँ पे हमारे लोगों के साथ हुआ क्या है। अब देखो कोई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे यार 0.4 से आगे बढ़ना शुरू कर देगा, बट ये बेचारा 0.4 से 0.3 पे आया और नंबर 35 से 38 पे आ गया, मतलब 40 की रेंज में आ चुका है। अब यहाँ पे बाकी क्या बचता है। नो डाउट पाई की टीम कोशिशें कर रही है, लेकिन उन कोशिशों के रिजल्ट्स क्या हमारे पास आते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बाकी लोग तो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं
मैं आपको ये नहीं कहता ख़रीद लो, क्योंकि मुझे याद है पहले मेरे एक बार कहा था तो लोगों ने कहा था सर आप अपने रेफरल के लिए हमें कहते हो ख़रीद लो। मैं क्यों कहूँ आपको ख़रीद लो यार, मैंने अपना कोई लिंक दिया है आपको, मेरे लिंक से आपने कोई ज्वाइन किया है, या आपने मेरे कहने पे एक्सचेंज पे बनाया है, या आप वहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं ना। तो मर्जी अपनी करो, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो ना लो। हाँ एक बात मैं आपको कहता हूँ जो मेरे तजुर्बे में आया है कि हमारे पास ये जो कॉइन चल रहा है 0.08 पे, जो 0.1 से नीचे आया है, ये हमारे लिए कुछ काम दिखा सकता है। पिछले 7 दिनों में अब देखो 4-5% ये डाउन गया है, तो भैया ये बड़ी अच्छी बात है कि ये डाउन गया है, यहाँ से हमारा अच्छा एंट्री पॉइंट बना सकता है। देखो ये कहाँ पे था, आपके पास 0.10 पे था और वहाँ से आया 0.08 पे। अगर आप ये ऊपर जाता है तो भैया हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट क्रिएट कर सकता है। इसके बारे में ज़्यादा इसलिए बात करता हूँ यार, यहाँ पे ख़तरा नहीं है अनलॉकिंग का। आज हमारे पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 15.9 मिलियन है, ये 10 दिन बाद भी 15.9 मिलियन होगी, ये महीने बाद भी 15.9 मिलियन होगी। मतलब शॉर्ट सी सप्लाई है। यहाँ पे समझ आता है कि थोड़े से बंदे यहाँ पे गेम चेंज कर सकते हैं। एक वेल यहाँ पे 180 मिलियन लेके बैठी हुई है और वही हिलने का नाम नहीं ले रही। 180 मिलियन इसने ऑक्यूपाई किए हैं और ये मौजे मार रहे हैं। अब ज़रा सोचो, जिस कॉइन को 180 मिलियन की वेल हिला सकती है, उस कॉइन में कितना मज़ा आएगा आपको। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है वो इसके फीचर्स हैं, वो इसका यूटिलिटी है, वो इसका ब्लॉकचेन है और वो इसका रोड मैप है। सारी चीज़ें अपने आप में बड़ी स्ट्रांग हैं और मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों इस बात का कि ये कब अपना जो Q3 है उसमें जो इन्होंने कमिटमेंट की है अगर वो पूरी कर देते हैं तो भैया यहाँ पे तबाही हो जाएगी। यहाँ पे ये पकड़ने में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ख़तरनाक बात आपको बता देता हूँ, जो इन्होंने 2025 का टारगेट रखा है, इन्होंने कहा है कि 2025 में हम यहाँ पे 1 बिलियन का मार्केट कैप रखेंगे। 1 बिलियन का मार्केट कैप, अगर यहाँ पे 1 बिलियन का मार्केट कैप हो जाता है तो भैया ये बहुत लंबा लोचा हो जाएगा। 1 बिलियन का मार्केट कैप तो आपका MBP कॉइन अगर आप 0.08 पे ख़रीदते हो और ये 1 बिलियन पे चला जाता है तो ये तो आपको 1000% तक बेनिफिट दे सकता है। अगर 1000 ना दिया तो कम से कम 500% ज़रूर देगा। 500% का अंदाज़ा लगा लो कि बैंक जब आपके पैसे रखता है तो महीने बाद आपको 13% देता है। सिर्फ 13%, 14%, मैक्सिमम 15%, वो भी शायद 11% रह गया हो, मैं थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ। बैंक आपको महीने बाद 11% देता है, 15% देता है। इनका मानना ये है कि अगर ये 1 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है MBP कॉइन का, तो उससे हमें 500% फ़ायदा हो सकता है। मतलब $1 लाख के हमने कॉइन लिए, उसके $5 लाख बन जाएंगे। $100 के कॉइन लिए, उसका $500 बन जाएगा। इतना ज़्यादा चेंज आएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। मेरे पास अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।